छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। तुम कुछ उदास सी लग रही हो। शकील ने कुछ कहा है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर शकील ने कुछ कह भी दिया है ना तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम अपनी हालत जानती हो। गुलशन की कोई बात बुरी लग गई? तुम्हें तो पता है शकील, वो हमेशा से ना ज्यादा ही बोलती है, कभी बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर जाती है। अगर तो उसकी कोई बात बुरी लगी तो मैं माजरत करती हूँ उसके पास से। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों माफी मांगेंगे? और मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। अरे अम्मा, ये देखो कितने सारे पैसे। ये सारे पैसे तेरे पास कहाँ से है? अम्मा ये पैसे ना मुझे जवेरिया मैडम ने तोहफे में दिए। जवेरिया ने इतने सारे पैसे दे दिए? हाँ हाँ अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। तो किसी को 1 रुपया नहीं देती, तुझे कैसे दे दिए? अम्मा क्यों फजूल में मुझ पे शक कर रही हो? ये पैसे मुझे खुद शामू काका ने लाके दिए जवेरिया मैडम से। आप चाहें तो उनसे पूछ लें। वाकई जवेरिया मैडम ने तुझे पैसे दिए? हाँ माँ, कितनी दफा बताऊं तुम्हें, ये पैसे मुझे जवेरिया मैडम ने भिजवाए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती। ऐसा ना हो बेटा कि वो तेरे साथ कुछ बुरा करे, तू ये पैसे वापस कर दे उसे। वो बहुत जालिम औरत है, बहुत चालाक औरत है। मेरी बात मान ले बच्चे। अम्मा तुम क्यों फजूल में जवेरिया मैडम पे शक करती रहती हो? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती जवेरिया मैडम में, बल्कि वो तो मुझे अच्छी लगती हैं। देखो ना कितने सारे पैसे उन्होंने मुझे तोहफे में दिए हैं। अब मैं ऐसे कैसे एहसान फरामोशी कर दूं उनके साथ? देखो ना, उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी हुई है, 3 वक्त का इतना अच्छा खाना देती हैं, और हाँ, उन्होंने मुझे पुलिस के चंगुल से भी तो छुड़ाया था। फिर भी तुम फजूल में उन पे शक करती रहती हो। लेकिन बेटा तू नहीं जानता उस जवेरिया को, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो पता नहीं तेरे साथ क्या बुरा करने वाली है। बहुत खतरनाक औरत है, बहुत जालिम लोग हैं ये। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या कहे जा रही हो। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं ये लड़का अब क्या गुल खिलाएगा जाके वहां। जानी, या अल्लाह, तू ही निगहबान है इसका। हाँ भाई शकील, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो भाई, आप कैसे हैं? लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो। क्या क्या मतलब? तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कोई परेशानी तुम्हें तंग कर रही है। तुम्हारी भाभी भी यही कह रही थी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी भी बहुत फिक्रमंद होती है, लेकिन वेकिन को छोड़ो और अपने इस मसले से बाहर निकलने की कोशिश करो। अपनी शक्ल को देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा चेहरा लेके जाओगे शादी हॉल में? कुछ अकल करो, छोड़ दो ये सारे मसले। क्या मतलब है आपका? मतलब सीधा सीधा, तुम आज भी मेहरू को जहन में रखते हो। मेहरू की यादों को भुलाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। देखो शकील, मैं साफ बात करता हूं, किसी को अच्छी लगे या बुरी, तुम मेहरू को नहीं भूलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई वो तो देखो भाई, आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम इस झमेले से बाहर निकलो। हमारे खानदान की जो बची कुछ इज्जत है उसे बख्श दो। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारे खानदान पे लोग उंगलियां उठाएंगे। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। लोग क्यों बात करेंगे खानदान के बारे में? अरे पागल, तुम नहीं जानते हो तुम किस लड़की से शादी कर रहे हो। वो गुलशन है ना, उसका मुंह जब खुलता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। सारे इलाके में तुम्हें बदनाम कर देगी। तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि मेरी उससे शादी हो?
अगर वो लड़की ऐसी है तो आप सब क्यों चाहते हैं? हम तुम्हारी शादी गुलशन से करवा रहे हैं। तुम खुद राजी हुए हो उससे शादी करने को, हमने कब कहा था? शकील, कुछ अकल करो, अपने आप को ठीक करो। देखो शकील, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, कोई मसला है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे दिमाग का इलाज कर देगा वो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई, सही हूँ मैं। प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। बस जरा सा तुम्हें समझा क्या दिया, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा। समझने की कोशिश करो मेरी बात। समझ आ गई। हाँ अच्छा है, जा रहा हूं मैं। लगता है इस घर में किसी को मेरी बात की कदर ही नहीं। मैं सही कह रही हूँ बिटिया। वाह, जो औरत किसी को 1 रुपया देने 100 बार सोचती है, वो हमारे ऊपर नोटों की बारिश कर रही है। वो सबको अपनी तरफ करना चाहती है। मुझे तो डर लग रहा है वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी। अरे बिटिया, हमारे पास है क्या जो वो हमसे छीनेगी? हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जवेरिया मैडम चाहती क्या है हमसे। वो आप शानी को समझाइए, वो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करे। उसको तो मैं समझा समझा के थक गई, लेकिन उसके दिमाग में मेरी बात ही नहीं है। मैं जाती हूँ, मैं इस जवेरिया से बात करती हूँ। आखिर इसका मकसद क्या है? ये करना क्या चाहती है? क्यों छुप छुप के ये चालें चल रही है? अरे नहीं नहीं बिटिया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, और ना ही किसी से बात करने की। अब देखिए, जवेरिया ने हमारे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं किया, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हाँ बुआ, कहती तो आप ठीक है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अच्छा, आप शानी को बुलाकर लाइए, मैं समझाती हूँ उसे। बिटिया, वो आपकी बात नहीं मानेगा। अभी जवेरिया मैडम ने उसे जेल से छुड़ाया, इतने सारे नोट उसके हाथ में रख दिए, वो तो उन्हीं का हो गया ना। वो तो यहाँ आया ही था पैसे कमाने, आपको तो पता है। अब तो जो पैसे उसको देगा वो उसी का हो जाएगा। बुआ, आप शानी को फिर से समझाइए ना, हम ये सब कुछ उसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। जवेरिया जब मुझसे मेरे असर को छीन सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। वो आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बिटिया, मैं सब समझ रही हूँ। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी क्लासेस सही से जा रही है ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अब तो कोर्स भी तुम्हारा खत्म होने वाला है। हाँ मेरू, यहाँ सब कुछ ठीक है, बस शकील की शादी की तैयारियां हो रही हैं। हाँ बस जल्दी ही हो जाएगी। हाँ मेरू, वो खुश है, तुम परेशान मत हो। बस तुम ना अपने काम पर ध्यान दो और जल्दी वापस आने की भी कर। अच्छा रखो। जेबी, पहली बारी में अगर ये मेरी आवाज सुन ले तो मुझे इतना चीखना चिल्लाना पड़े ही ना। जेबी जी जरा इधर आओगी? जी, क्या कर रही? ये दिखाओ, इधर दिखाओ। तुम फोन पे लगी हुई थी है ना, और अपनी प्यारी बहन से बातें कर रही होगी। खलील, मैंने कॉल नहीं की थी, कॉल मेहरू की आई थी, और मैंने आपके कोई पैसे खर्च नहीं किए। हाँ पता है मुझे, तुमने फोन नहीं किया। थोड़ा ख्याल अपने शौहर का भी रख लिया करो, सिर्फ अपनी बहन से ही बातें ना किया करो। मैं अभी बस किचन में जाने ही वाली थी। मैं आपके लिए खाना चढ़ा रही हूँ, बस तैयार कर रही हूँ। हाँ, बाद में सोचने का कोई फायदा नहीं है। सियाने कहते हैं
जो मुक्ता लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पे मार लो। अब किचन में जाके क्या करोगी तुम? पता नहीं है मेरा स्टोर पे जाने का वक्त हो गया है, देर हो रही है मुझे, अभी तक कुछ नहीं बनाया, कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? अब आप खलील थोड़ी देर रुक जाए, बस मैं खाना तैयार कर रही हूँ। जबान कैसे चलती है मेरे आगे तुम्हारी? आप बिला वजह मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी बहन से बात कर रही थी, क्या मैं उससे भी बात नहीं कर सकती? तुम अपनी उस बहन से बात कर रही हो जिसकी वजह से मेरा भाई शकील आज तक अफसरदा है। वो यही नहीं फैसला कर पा रहा कि गुलशन से शादी करे या ना करे। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी अपनी बहन से बातें जरूर करनी है। ये लो और करो, खराब करो घर का माहौल। शानी, क्या हो गया अम्मा? शानी यहाँ बैठ बेटा, मैंने तुझसे बात करनी है। अम्मा मुझे देर हो रही है, जब मैं वापस आ जाऊं तब आराम से बात कर लेना, अभी जाने दो मुझे। मैं कह रही हूँ ना यहाँ बैठ, मैंने बात करनी है जरूरी, तो बैठो। अच्छा भाई बोलो, क्या बात है? देख बेटा, जवेरिया मैडम से जो पैसे लिए ना वो उन्हें वापस कर। क्या अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बातें कर रही हो तुम? जो मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ। तू उन लोगों को जानता नहीं है, बहुत खतरनाक है। वो तुझे अपनी तरफ करने के लिए ये सब चाले चल रहे हैं। अम्मा क्या हो गया है तुम्हें? वैसे इतनी मुश्किल से पैसे मेरे हाथ आए हैं, जवेरिया मैडम इतना मेहरबान हो रही है मुझ पे, और तुम कह रही हो पैसे वापस कर दूं? हरगिज नहीं। अरे बेटा, मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो सोच समझ के बोल रही हूँ। मेहरबानी कर, मेरी बात मान ले। अम्मा मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि जवेरिया मैडम के पैसे वापस कर दो। आजकल के जमाने में कौन आता है पैसे वापस करता है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शानी, ये किस लहजे में माँ से बात कर रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? बेगम साहिबा, वो अम्मा मुझे कह रही हैं कि जवेरिया मैडम के पैसे वापस कर दो। हाँ तो ठीक कह रही है ना अम्मा, मैंने ही उनसे कहा था वो तुमसे कहें कि उसके पैसे वापस करो। अरे तुम समझते नहीं हो, पता नहीं किस चक्कर में फंसाएगी वो तुम्हें। वो बहुत शातिर औरत है। आप दोनों मुझे कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं जवेरिया मैडम के पैसे वापस नहीं करने वाला हूँ। बल्कि मेरा तो आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग भी जवेरिया मैडम से सुलह कर लें। वैसे वैसे तो होते नहीं है आप लोगों के पास, जवेरिया मैडम आप लोगों को भी माला माल कर देंगी। पता नहीं कब तक ऐसी मुफलिसी की जिंदगी गुजारते रहेंगे आप लोग। शानी, ये क्या बदतमीजी है? मेरे साथ जैसे चाहे बात कर, लेकिन बिटिया के साथ ऐसी बात मत करना, मुंह तोड़ के रख दूंगी। तो अम्मा ऐसी कौन सी गलत बात कर दी मैंने? जो हकीकत है ना, सिर्फ उसी से पर्दा उठा रहा हूं मैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। शानी, शानी, बदतमीज! क्या हो गया ये? मैं क्यों मेहरू को नहीं बुला? इतना बेबस और मजबूर, ऐसा तो नहीं था मैं। गुलशन जिसे मुझसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि मैं इसके लिए एक अच्छा शौहर बनूंगा, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ मेहरू है। मेरे जहन से वो नहीं निकल सकती। मैं चाहूं भी कि मेहरू को भुला दूं, मैं फिर भी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। बिटिया, मैं शानी की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो अभी नादान है, जवेरिया मैडम को समझने में काफी वक्त लगेगा, इसे आप माफ कर दें। बुआ, बुआ ये क्या कर रही हैं आप? हाथ नीचे कीजिए। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? आपका क्या कसूर है? आपकी कोई गलती नहीं है बुआ, मैं समझ सकती हूँ बुआ। शानी को अभी हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आफ्टर टाइम
वो ये सब कुछ समझ लेगा, उसकी समझ में आ जाएगी हर बात। बस बुआ, मुझे तो ये डर है कि कहीं जवेरिया शानी के साथ कुछ बुरा ना करते, क्योंकि एक माँ ही बेटे की जुदाई का गम समझ सकती है। मैं तो शानी को समझा समझा के थक गई, वो मेरी बात ही नहीं समझता। बस अब मैं सोच रही हूँ कि उसे गांव भिजवा देती, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये क्या कह रही हैं बुआ आप उसे गांव भेजेंगे? और आप क्या समझती हैं, आप उसे गांव भेज देंगे और जवेरिया उसका पीछा छोड़ देगी? उसको वहां सुकून से रहने देगी वो? कमाल करती हैं आप। कम से कम यहाँ रहेगा तो हमारी नजरों के सामने तो रहेगा। आप ठीक कह रही हैं बिटिया। जी मुश्किल में फंस गए हैं। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी फिल वक्त आप उसको यहीं रहने दीजिए। शामू काका, शामू काका आ जाए, मैं आ गया हूं। ये क्या ले आए हो तुम? काका ये सैलून का कुछ सामान है। अच्छा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम ये जाकर लाओ? थका हुआ है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। आते ही आपने सवाल जवाब शुरू कर दिए मुझसे। जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उस बात का जवाब दो। काका मैं सैलून गया था ना, तो वहां शीबा ने मुझे महीने भर का हिसाब दिया और सामान की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी। कहने लगी कि सैलून में सामान खत्म हो रहा है, ले आओ। और वैसे भी वापसी में मैं उसी रास्ते से आया जहां से आप सामान लेते हैं, तो आपका तो चक्कर बचा लिया ना मैंने काका। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना, समझ आई तुम्हें? और ये सामान का भी हिसाब चाहिए मुझे, और शीबा ने जो तुम्हें पैसे दिए होंगे ना, उसका भी हिसाब चाहिए मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल काका, मैं देता हूँ आपको हिसाब। ये ले, ये बकाया पैसे और ये सामान की लिस्ट, और इसमें हिसाब भी लिखा हुआ है। ठीक है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जाओ शामू काका जाओ, जाके हिसाब लगाते रहो। वाह शानी, आज तो बड़ी नोटों की बारिश हो रही है तुझ पे। ये शामू काका कहाँ से बीच में आ रहे हैं? वहां तो शानी भी होगा, कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए। साद, साद, हाँ। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, वो गर्मी लग रही थी सर। साद, तुमसे एक बात करनी थी। क्या तुम फरा की मदद कर सकते हो? शामू काका को समझा दो कि वो कुछ टाइम और दे दें। साद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए? मैं कोशिश करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ जरा।